बीते 10-15 दिन से बाजार में जबरदस्त उठापटक देखने को मिल रही है। खासकर 3 मई को निफ्टी के 22,795 का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूने के बाद से बाजार में हर उछाल पर मुनाफा वसूली हावी हो रही है। ठीक इसके विपरीत 13 मई को 21,821 का इंट्राडे लो छूने के बाद बाजार 22,104 अंक के स्तर पर बंद हुआ, यानी कि इंट्राडे लो से करीब 300 अंकों की रिकवरी के साथ। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि रिकॉर्ड हाई से बाजार करीब 700 अंक हल्का हो चुका है। इस बीच इंडिया विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स 23 अप्रैल को 9.85 का निचला स्तर छूने के बाद 2 गुना से ज्यादा हो चुका है। 13 मई को इंडेक्स ने 21.48 पॉइंट की 52 हफ्ते की ऊंचाई को भी छुआ। असल में इंडिया विक्स अक्टूबर 2022 के उच्चतम स्तर पर है, जिससे साफ पता चल रहा है कि बाजार चिंतित है। तो आखिर क्या मायने हैं इंडिया विक्स में इतने बड़े उछाल के? बाजार में उठापटक का दौर कब तक जारी रहेगा और भारी उतार चढ़ाव वाले बाजार में किसी ट्रेडर या इन्वेस्टर को सही फैसले कैसे लेने चाहिए? आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया विक्स होता क्या है। इंडिया विक्स मतलब इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये आपको अगले 30 दिनों की मार्केट की फ्लक्चुएशंस और मार्केट कितना वॉलेटाइल रहने वाला है इसके बारे में इंडिकेशन देता है। इंडिया विक्स जितना ऊपर जाता है उतनी ही तेज गिरावट की आशंका होती है और जितना नीचे जाता है उतनी ही बाजार में तेजी की उम्मीद बनती है। अब जानते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव का कारण क्या है और ये दौर कितना लंबा चल सकता है। बाजार में गिरावट के पीछे बड़ी वजह है विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफपीआईज की बिकवाली। अप्रैल में 8,671 करोड़ रुपए की बिकवाली के बाद 13 मई तक के आंकड़े बताते हैं कि एफपीआईज 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इसकी जड़ें 4 जून को आने वाले आम चुनाव के नतीजों तक फैली हुई हैं। इसको लेकर काफी अनिश्चितता है। साथ ही अब तक आए चौथी तिमाही के नतीजे जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनाव के नतीजे आने तक यानी 4 जून तक बाजार में ऐसे ही उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। अब सवाल ये है कि हिचकोले खाते बाजार में क्या रणनीति अपनानी चाहिए। वैसे तो उतार चढ़ाव के माहौल में अगर आप बाजार से दूर रहें तो ही अच्छा है, लेकिन अगर आप हिम्मती, समझदार और धैर्यवान हैं तो ऐसे बाजार में भी पैसा कमाने के भरपूर मौके मिलते हैं, बशर्ते आप सही पैरामीटर्स का इस्तेमाल करें। तो चलिए अब इन पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं। पहला है रिस्क कंट्रोल। इसे करने के लिए ट्रेडर्स छोटे सौदे करते हैं और स्टॉप लॉस बड़ा रखते हैं ताकि उसके ट्रिगर होने के चांसेस कम हो। दूसरा है ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर फोकस करना, यानी बाजार की दिशा के मुताबिक चलने वाले शेयर। बस ध्यान ये रखना होता है कि वो ना तो ज्यादा चले हों और ना ही ज्यादा गिरे हों। तीसरा है जल्दी मुनाफा बुक करना, यानी सामान्य स्थिति के मुकाबले ट्रेडर्स को मुनाफा घाटे में बदलने से पहले बुक कर लेना चाहिए। और चौथा है लिक्विड शेयरों पर फोकस करना। भले ही इलिक्विड शेयरों में अपसाइड की गुंजाइश ज्यादा होती है, लेकिन गिरते बाजार में इनसे एग्जिट करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। अब निवेशकों की बात करें तो लंबी अवधि के सौदों में मुनाफे को प्रिजर्व करने के लिए पुट ऑप्शंस खरीदने का विकल्प चुना जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पोर्टफोलियो का कोई शेयर 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और आप 20% से ज्यादा नुकसान नहीं लेना चाहते हैं तो आप 80 रुपए की स्ट्राइक वाला पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। इससे आपको 80 रुपए पर शेयर को बेचने का अधिकार मिलेगा, भले ही शेयर 50 रुपए तक क्यों ना फिसल जाए। कंपाउंडिंग वेल्थ के फाउंडर और एमडी राजेश पुजारा के मुताबिक चुनाव के समय मार्केट में उठापटक बढ़ना सामान्य बात है। इस दौरान एट द मनी यानी मौजूदा भाव के स्ट्राइक वाले ऑप्शंस में मुनाफे की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि अपने मुनाफे को चुनाव के नतीजे से पहले बुक करने में ही समझदारी है। केवल अनुभवी ट्रेडर्स को ही ट्रेड करना चाहिए। आम आदमी को इस तरह के बाजार से दूर रहना चाहिए। कुल मिलाकर उतार चढ़ाव वाले बाजार में भले ही रिस्क बहुत ज्यादा होता है पर मौके भी काफी ज्यादा होते हैं। ऐसे में जो लोग समझदारी से, सूझबूझ से और स्किल का इस्तेमाल कर ट्रेड करते हैं उन्हें फायदा होता है। इसलिए सतर्क रहें और समझदारी से ट्रेड करें।